Hello बच्चों, let's read this question. The question say that find out the number of following orders which are not correct against the mentioned property. अब यहाँ पर चार गिवन है, इनका प्रॉपर्टी भी मेंशन गिवन है बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। तो अगर हम हाइड्राइड के प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या होगा, जैसे कि कैल्शियम हाइड्राइड है और बेरिलियम हाइड्राइड है। अब इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऑर्डर लगाया है इस तरीके से, जिसमें से बेरिलियम हाइड्राइड का ज्यादा बताया गया मोल्टेन स्टेट में। तो अगर हम बात करें तो इनका ऑर्डर जो होता है बच्चों वो कुछ इस तरीके से होता है, बेरिलियम हाइड्राइड का कम होता है, कैल्शियम हाइड्राइड का ज्यादा होता है। इसके पीछे का रीजन होता है, रीजन समझते हैं क्या है। रीजन ये है कि जो बेरिलियम हाइड्राइड होता है ये क्या होता है, कोवैलेंट नेचर का होता है। क्या होता है बच्चों? कोवैलेंट नेचर का होता है। जबकि कैल्शियम हाइड्राइड कैसा होता है, आयनिक नेचर का। अब आयनिक नेचर का है तो मतलब ये ही हमारा मोल्टेन स्टेट में आयंस में कन्वर्ट होगा, न कि कोवैलेंट वाला हाइड्राइड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, CaH2 का ज्यादा होगा। मोल्टेन स्टेट में आयनिक कंपाउंड ही बच्चों जाते हैं, मेल्ट होते हैं आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर ये कोवैलेंट नेचर का रखा है, तो यहाँ पर कोई भी टाइप्स का आयंस ही नहीं होगा। तो इसलिए बेसिकली इनका ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। तो पहला वाला जो ऑर्डर है यहाँ पर क्या है, गलत है। यहाँ पर पहला वाला ऑर्डर करेक्ट नहीं है। अब बात करेंगे आयनिक कैरेक्टर का, जैसे कि LiH, NaH, CSH। तो अब इनमें आयनिक कैरेक्टर यही होता है बच्चों, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सीजियम जो होता है सोडियम और लिथियम के कंपेयर में ज्यादा मेटेलिक नेचर का होता है। तो ये आसानी से आयंस में ब्रेक कर जाता है, ये आसानी से आयंस में ब्रेक कर जाता है, और आसानी से आयंस में ब्रेक करने के कारण इसका आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो ज्यादा होता है। क्योंकि सीजियम जो होता है ये सोडियम और लिथियम के कंपेयर में ज्यादा मेटेलिक नेचर का होता है। मेटेलिक नेचर जितना ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो ये वाला यहाँ पे ऑर्डर करेक्ट है। अब बात करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में। अगर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के केस में बात करेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन के कंपेयर में ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों? जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ड्यूटेरियम जो होता है हाइड्रोजन के कंपेयर में हैवी होता है। तो हैवी होने के कारण जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है हाइड्रोजन का कितना होता है, 435.88 किलो जूल पर मोल होता है। जबकि ड्यूटेरियम के केस में कितना होता है बच्चों, ड्यूटेरियम के केस में हैवी होने के कारण बॉन्ड स्ट्रांग होता है, शॉर्ट होता है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है ड्यूटेरियम में क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। 443.35 ये यहाँ पे होता है बेसिकली। तो अब बेसिकली क्या करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ पे इस तरीके से, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतना होता है किलो जूल पर मोल। अब अगर हम F2 में बात करेंगे तो फ्लोरीन में क्या होता है, यहाँ पर ये बॉन्ड तो प्रेजेंट होता है फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में, लेकिन यहीं पर क्या होते हैं, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो एक बॉन्ड बनाया है। इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी होता है, जिसके कारण इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है वो 158.8 किलो जूल पर मोल होता है बच्चों। तो सबसे कम किसका होता है, फ्लोरीन का। इससे ज्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का। और इससे ज्यादा किसका होगा, ड्यूटेरियम का। ये यहाँ पे ऑर्डर होगा, जबकि ऑर्डर यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया, F2 का ज्यादा बताया गया, बिल्कुल गलत है। अब बात करेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की। अगर हम बात करें जैसे सोडियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, वाटर, तो इनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसका, मतलब जो ऑर्डर लगाया गया सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमारा रखता है सोडियम हाइड्राइड, फिर उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्राइड आएगा, वाटर का सबसे कम होगा। लेकिन वाटर को यहाँ पर आगे रखा गया है बच्चों। तो अब ऐसा क्या रीजन है, जरा ध्यान से समझते हैं। अगर हम सोडियम हाइड्राइड का वाटर के साथ रिएक्शन करा दें
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और वाटर को हाइड्रोजन में रिड्यूस कर देता है। अब सोडियम हाइड्राइड में जो सोडियम है इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन का -1, वाटर में हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2, सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का क्या होगा बच्चों +1 होगा, यहाँ पे 0। तो हाइड्रोजन यहाँ से +1 से अब अगर हम देखें तो किस में जा रहा है बच्चों, जरा ध्यान से समझेंगे। हाइड्रोजन यहाँ से वाटर में हाइड्रोजन +1 में है, अब सोडियम हाइड्राइड में किस में है -1 में है, तो यहाँ से -1 से किस में जा रहा है +1 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जब यहाँ पे वाटर में +1 में है, +1 से 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो बोलेंगे रिड्यूस्ड हो रहा है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसका होगा, NaH का होगा, फिर MgH2 का होगा और वाटर लास्ट में यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो जबकि यहाँ पर ऑर्डर में सोडियम हाइड्राइड को बाद में और वाटर को पहले लगाया, तो ये भी गलत है। तो अब यहाँ पर जो करेक्ट नहीं है हमको उसी को आइडेंटिफाई करना था, तो फर्स्ट यहाँ पर है, देन थर्ड और फोर्थ, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।